सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ही है, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली आए हैं और रायबरेली में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर संशय है। बहुत अच्छा सवाल आपका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अपनी जीत हार से बौखलाए हैं, तो हमारा इसमें यही कहना है कि गांधी तब भी भारी था, गांधी अब भी भारी है और बच्चा बच्चा बोल रहा है। अब राहुल की बारी है, पीएम की तैयारी है, अब राहुल की बारी है। आरबी सिंह जी माइक ले लीजिए सर, माइक ले लीजिए। हाँ, दिनेश रायबरेली का चिराग है और चिराग आधियों ने जिसे पाला हो उसे छोटे मोटे हवा के झोंके क्या बिगाड़ सकते हैं। अब की रायबरेली में कमल खिलने जा रहा है और आप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी का डंका तो पूरे विश्व में बज रहा है मित्रों। आज विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री उनका पैर छूकर के आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान का आशीर्वाद हमको भी चाहिए, मोदी का आशीर्वाद हमको भी चाहिए। आज ये मोदी का हालत है। और मैं बताऊं, वो सब तो ठीक है, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं 17 बार कांग्रेस जीती है। ये गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। दादा दादी माता सब यहीं से लड़े हैं, तो राहुल गांधी इतनी आसानी से हार जाएंगे? ऐसा है, मैं राहुल जी के बारे में भी कहना चाहूंगा। कैसे हार जाएंगे, थोड़ा समझाइए। डूबने वाले समंदर को दोष देते हैं और हर अंधेरे में मुकद्दर को दोष देते हैं। संभल के पांव तो जमीन पे रखते नहीं है और धरती पे ठोकर खाते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। राहुल जी अब की वायनाड के साथ धोखा करेंगे कि रायबरेली के साथ धोखा करेंगे? पहले राहुल आकर के बताएं यहाँ पर एक चीज। दीपक भाई, आप एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे उम्मीदवार जो रायबरेली के हैं उनके साथ खड़े हैं जिनके लिए ये पता ही नहीं कि अपने संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ वो रहेंगे कि चले जाएंगे। दूसरी बड़ी बात कि एक तरफ अकेला मोदी है और दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी है जो प्रधानमंत्री इशारा करते हैं। देखिए विद्या जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में कह रहे थे, चिराग कह रहे थे, जिसका चिराग जो है 2019 में भी लड़े थे, अपना चिराग लौलहा रहा था इनका, लेकिन यहाँ की देवतुल जनता ने उनका चिराग को बुझाने का काम किया था। उसके बाद इनके भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा तेल उसमें डाल करके कुछ दिन के लिए उनके चिराग को जलाया है। और अब की बार जो आम चुनाव हो रहा है लोकसभा का, जो देश को बचाने का चुनाव है, जो संविधान को बचाने का चुनाव है, जो आरक्षण को बचाने का चुनाव है, अब की बार इनका जो आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी अमेठी में हारे थे, 5 साल वहीं रहना चाहिए था और वहीं जाकर फिर चुनाव जीतना चाहिए था? देखिए अमेठी में हार गए तो रायबरेली आ गए। देखिए अमेठी बड़े नेता जो होते हैं, मेरी बात सुनिए दीपक भाई, एक बात सुनिए मेरी, बड़ा नेता कौन होता है? जो किसी भी सीट से लड़ जाए और जीत जाए, जो गुजरात से और बनारस में लड़के जीत जाए। विद्या जी, ऐसा होता है ना बड़ा नेता। तो विद्या जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा या छोटा होगा, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में आने के बाद, चुनाव अनाउंस होने के बाद कोई प्रत्याशी ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। ये यहाँ जो देवतुल्य जनता खड़ी है, ये जिताती है, सर माथे चढ़ाती है। और जब उनके उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते प्रत्याशी, ये सांसद, तो यही जो है हो सकता है कि वहां पर अमेठी में जनता की उम्मीदों पे खड़े ना उतरे हो 2019 के चुनाव में। सिंह साहब, मेरा सवाल सीधा है। मेरी बात है, राहुल गांधी आज की तारीख में जो केएल शर्मा जी वहां से लड़ रहे हैं, जो निरंतर मैं समझता हूँ 85 से लगातार अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच में रहे, उनके दुख दर्द में रहे। और आप देख ले केएल शर्मा जी रायबरेली के दुख दर्द में राहुल गांधी कब रहे? अरे केएल शर्मा कब रहे? कब इन्होंने मैं 1 मिनट रुकिए, आपके सहयोगी हैं आरबी सिंह साहब, पिछले 5 साल में रायबरेली राहुल गांधी कितनी बार आए? आज जनता को बताइए, पूरा देश डेवलपमेंट आपको देख रहा है। तारीख के साथ बताइएगा, साल के साथ बताइएगा, कब आए जरा बताइए। डेवलपमेंट 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड दीपक भाई। आरबी सिंह साहब, कोई भी नेता कहीं से भी चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम में से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली आए हैं। कितनी बार यहाँ पर राहुल गांधी पिछले 5 साल में आए बताइए? आप तो यहीं के रहने वाले हैं। आपने अभी जवाब दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, कि वो गुजरात से बनारस आए। बड़ा नेता कहीं से भी लड़ जाता है तो जीत जाता है, तो बड़ा नेता अमेठी से वायनाड गया लड़ने के लिए, जीत गया। प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। अब मैं वायनाड का आंकड़ा और किस्सा कहानी खोल दूंगा तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप सवाल करिए। मैं बता सकता हूं कि राहुल गांधी
अमेठी छोड़कर और यूपी छोड़कर वायनाड क्यों गए? मैं बता सकता हूँ। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे वायनाड पे नहीं जाना है। वायनाड का चुनाव हो चुका है। मोदी जी बनारस मुझे से आए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी बनारस सर, से मेरे आए। सवाल का जवाब दीजिए। आरबी सिंह, मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, राहुल गांधी चाहे रायबरेली से चुनाव लड़े, चाहे अमेठी से चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रायबरेली पिछले 5 साल में राहुल गांधी कितनी बार आए और गांधी परिवार के लोग कितनी बार आए? गांधी परिवार का रायबरेली से 1921 से रिश्ता है, आज का रिश्ता नहीं है। और सोनिया जी, प्रियंका जी, राजीव जी, इंदिरा जी यहाँ के हैं, रायबरेली के लोग हैं, हम बाहर के नहीं हैं। राहुल जी का बचपन भी था रायबरेली अमेठी में। आप एक दिन की बात क्या करते हैं? जब से पढ़ते थे बचपन से आना जाना रहता था। राजेश भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहती है यहाँ की जनता और गांधी परिवार क्या? मुझे ये बताइए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है क्या? बिल्कुल है। 1921 से ये बढ़िया है। आंदोलन से रिश्ता है। अरे शहीद नेता स्मारक दिल्ली से में बैठा रिश्ता है। रहेगा तीन और जनता पीढ़ियों का अपने रिश्ता क्षेत्र है। में बैठी रहेगी, ऐसा तीन चलेगा। पीढ़ियों का रिश्ता है। लेकिन एक सवाल आपसे भी है कि आप लोगों ने यहाँ पर यही के एक उम्मीदवार को उतार दिया। क्या आप लोगों को इतना हल्का ये चुनाव लग रहा है? अब की रायबरेली की जनता ने कहा कि हम ऐसा सांसद चुनेंगे जो हमारे साथ सुख दुख में, हमारे यहाँ तो भाई कथा वार्ते कभी में, कांग्रेसी, शादी ब्याह वो में भी हमारे उम्मीदवार साथ नहीं कंधे था। से कंधा लगा करके बैठे। अरे वो भी ऐसा तो सांसद इनका चुनेंगे। नहीं था। ऐसा वो इनका सांसद कब था? नहीं चाहिए। ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो 5 साल में एक बार भी नहीं दिखाई देता। ऐसा वो भी सांसद तो रायबरेली इनका को नहीं नहीं था। चाहिए। वो भी अब तो की कभी रायबरेली की कांग्रेसी जनता था, ने कभी ये समाजवादी संकल्प लिया था। हुआ है। मोदी जी वो भी कितनी तो बार रायबरेली आए? अपने पाले में लिया। इनको अपना प्रत्याशी नहीं खोज मिल पा रहा है रायबरेली में विद्या जी, और ये बात करते हैं यहाँ पर चिराग की। कह रहे हैं आपको तो प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा था। प्रत्याशी हमारे यहाँ दिनेश जी पहले भी लड़ चुके हैं और बहुत कम वोटों से और हारे बहुत हैं। सारे और प्रत्याशी अब की कितने दिनेश वोट जी से यहाँ हारे पे थे? मल कितने खिला वोट से करके हारे हम लोग कार्यकर्ता लोग अरे छोड़ेंगे। कितने वोट से आ रहे थे? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। कितने वोट से जीते थे ये भी पूछिए। पिछली बार सोनिया गांधी कितने वोट से जीती थी, हाँ ये भी पूछेंगे। हाँ, एक एक करके देखो, झगड़ा नहीं, आराम से। हम भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि एक ही घर के सारे कैंडिडेट लड़ेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष है कि नहीं है? और सुनिए, चाचा रंजना चौधरी जी हैं। रंजना आपको चौधरी जी बता हैं दें कि आप दिनेश से कोई मतलब नहीं, उनका दिनेश के घर के नहीं है। चौधरी है एससी, क्या बात करते हैं? भाजपा का जी प्रवक्ता बन के आप क्वेश्चन मत पूछिए। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा। हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं आप अपने, अरे क्वेश्चन पूछने के लिए हमने ऊपर मेहमानों को खड़ा किया। आपको अपने मन की कोई बात कहनी है? आपको जब इनके पास जवाब नहीं रहता ना तो ये गोदी बताने लगते हैं। के मुद्दों पर अरे सवाल उठाइए। आपको अपने मन की बात कहनी है। आपको अपने मन की मन की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा से सवाल है 10 साल अगर विकास करें, विकास की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? सुनिए एक बात और, पापा ने वार रुकवा दी ना, उन्हीं पापा से पूछे 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, महिलाओं की स्थिति क्या है इस देश में, बेरोजगार हुआ क्या करे, पापा से पूछे जिन पापा ने वार रुकवा दी। अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए इधर। हाँ, महिलाओं की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वाले महिलाओं को क्या सम्मान देंगे जब इनकी पार्टी की खुद ही राधिका जी के साथ क्या हुआ सबके सामने है? क्या किया इन लोगों ने आज के तक? मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया। राम के प्राण प्रतिष्ठा में वो गए नहीं, इन्विटेशन कार्ड मिला था वो खुद नहीं गए, और लापता सांसद के नाम से अभी भी उनके पोस्टर अमेठी में लगे थे आज के 5-6 महीना पहले। लेकिन वो अमेठी से सांसद कहाँ है राहुल गांधी? अब थे नहीं,